Hello everyone, welcome back to the Pluto Academy and our TBMS lecture series. स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में नॉर्मलाइजेशन टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, जहां हमने ऑलरेडी 3 मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और 3 नॉर्मल फॉर्म। हमने अपने नॉर्मलाइजेशन टॉपिक के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा था कैसे डेटा जो होता है वो एटॉमिक वैल्यू बनाता है, और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर 3NF में देखा कि कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हैंडल करते हैं। तो आज वही हमारा नॉर्मलाइजेशन टॉपिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो BCNF है, जिसको हम बोलते हैं बॉयसी क्वाड नॉर्मल फॉर्म। ये टॉपिक हमारा नॉर्मलाइजेशन का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कि वाईसी कोड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। बेसिकली 3NF का थोड़ा स्ट्रिक्टर वर्जन है, जो इंश्योर करता है कि डेटाबेस में और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो और कंसिस्टेंसी हो। इस पीसीएनएफ को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, क्यों हमारे पास जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म था, जो ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था, तो हमें बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू में भी इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में BCNF बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है। तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो बेसिकली इट इज अ रिलेशन इज इन BCNF। इसके भी हम 3 कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट, इट इज ऑलरेडी इन 3NF, एंड सेकेंड, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी FT X to Y, X शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की। और इन सिंपल टर्म्स, LHS हमेशा कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। मीन्स हमने जैसे आपको बताया कि BCNF ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, 3NF का। और रूल ये है कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है X to Y, हमने यहाँ देखा अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी X to Y है, तो क्या होगा, X हमेशा या तो कैंडिडेट की होगा या तो सुपर की। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी X to Y दिया हुआ है, अगर हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी X to Y दिया हुआ है, तो इसमें या तो एक कैंडिडेट की होना चाहिए, नहीं तो सुपर की। तो ये हमारा एक कंडीशन BCNF का। और दूसरा है, जो इसका डिपेंडेंसी है, या तो लेफ्ट साइड होना चाहिए या हमेशा यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए। इससे क्या इंश्योर होता है कि टेबल में कोई भी हिडन डिपेंडेंसी या रिडंडेंसी नहीं हो। मीन्स अगर हम सिंपल टर्म में यहाँ देखें कि LHS हमेशा कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये था हमारा BCNF। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 3NF का ही हायर वर्जन, इसको हम बोल सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीज देखा, इट इज ऑलरेडी इन 3NF। ये तो 3NF में होगा ही, क्योंकि उसी का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। और दूसरा हमने देखा कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी X to Y दिया हुआ है, तो उसमें या तो कैंडिडेट की या तो सुपर की, ये तो होना चाहिए, कंपल्सरी है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि LHS हमेशा कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। और अगर सेमेस्टर एग्जाम में इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ABCD। यहाँ पे आप फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या देख रहे हैं, AB to C और AB to D। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं, जिसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ए बी प्लस से सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं, मतलब ए बी ही कैंडिडेट के। जैसे आप ए बी से ए मिल जा रहा है, बी मिल जा रहा है, सी मिल जा रहा है, डी मिल रहा है। तो फाइनली ए बी से सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं, मतलब जो हमारा कैंडिडेट की होगा वो ए बी ही होगा। अब दूसरा स्टेप में हम BCNF की कंडीशन चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था कि एक कैंडिडेट की या तो सुपर की होना ही चाहिए।
तो ए बी तो कैंडिडेट की है, तो ये पहला कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। और ए बी टू डी, ए बी कैंडिडेट की है, तो इससे आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा रिलेशन है वो वाइसली कॉट नॉर्मल फॉर्म है। मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था पीसी एग्जाम्पल, आर से लेके रिलेशन ए बी सी डी, ये हमारा वाइसली कॉट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम क्या देखेंगे कि एलएचएस जो है वो कैंडिडेट की है। इसका मतलब रिलेशन जो है ऑलरेडी बीसीएनएफ में है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज के लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि हमने प्री एनएफ का ही थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन देखा, बीसीएनएफ, जिसको हम बॉयसी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इस टॉपिक को हम इसलिए कवर किए कि सेमेस्टर एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने देखा कि बीसीएनएफ क्या है और कैसे 3एनएफ का एक स्ट्रिक्टर फॉर्म है। इसमें सिंपल सा रूल है, हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। और इसमें एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि डेटाबेस और भी क्लीन स्ट्रक्चर में मिलता है और रिडंडेंसी तो मिनिमाइज होती ही है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में 1एनएफ देखा था, 2एनएफ देखा था, 3एनएफ, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किया था और आज हमने बीसीएनएफ क्वासिक और नॉर्मल फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा नॉर्मलाइजेशन का जितने भी मेन टॉपिक्स हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो अगले लेक्चर में अगर आप कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, तो उसको भी जरूर कवर करेंगे, जिसमें रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है कि नॉर्मलाइजेशन के सारे टॉपिक्स को रिवीजन करना है। जैसे कि 1एनएफ क्या होता है, तभी आप 2एनएफ समझ पाएंगे, फिर 2एनएफ के बाद 3एनएफ और लास्ट जो हमने बीसीएनएफ देखा। इस सभी चीजों का रिवीजन बहुत जरूरी है। और खासकर जो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, जो हमने वहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखा है, कैसे कैंडिडेट की को हम चेक कर रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी सारे सारे लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल्स को कवर किया है कि कैसे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम अगर नॉर्मलाइजेशन के कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे तो उसको कवर करेंगे, नहीं तो हम डीबीएमएस के कुछ और मेन टॉपिक्स लाएंगे। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डीबीएमएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सेमेस्टर एग्जाम साथ साथ आपके प्लेसमेंट क्वेश्चंस के भी हेल्पफुल होंगे। आपको प्लेसमेंट के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको सेमेस्टर एग्जाम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे और आपके इंटरव्यू, आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमने बहुत ही अच्छे से इसका पीपीटी बनाया है, आप इन पीपीटी को अपने नोट्स के रेफरेंस ले सकते हैं। हमने जो एग्जाम्पल दिया उससे आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने को मिले कि कैसे टीबीएमएस को हम ईजी वे में भी पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।